एपिसोड की शुरुआत हॉकाई से होती है। हॉकाई सैंडविच बना के बस खा ही रहा होता है, तभी जारिस बताता है कि एक मीटियोर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हॉकाई तुरंत अपना सैंडविच उठाता है और एवेंजेट पर बैठकर तेजी से मीटियोर के पास पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो शूट करने वाला होता है, एवेंजेट का एआई सिस्टम बताता है, मिस्टर बार्टन ये कोई मीटियोर नहीं बल्कि अपना हल्क है। हॉकाई बोलता शूट करने का प्लान कैंसिल, अब हम कैच करेंगे, और वो हल्क को एवेंजेट से हवा में ही कैच कर लेता है। लेकिन इससे एवेंजेट क्रैश हो जाता है, लेकिन हॉकाई और हल्क बच जाते हैं। हॉकाई पूछता तो बताओ हल्क कहाँ से आ रहे हो। हल्क बोलता कौन है हल्क, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना ही याद है कि दुनिया खत्म होने वाली है। और तभी हल्क बेहोश हो जाता है, जिसके बाद हमें हल्क को एवेंजर्स टावर पे दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता है हल्क को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, लेकिन उसके फेस पर किसी ने बहुत जोर से मारा है। तभी आयरन मैन वीडियो कॉल करता है और पूछता तो बताओ हल्क की हालत कैसी है। कैप बोलते हैं टोनी हल्क की आदत जा चुकी है और वो बस एक ही शब्द रिपीट कर रहा है, दुनिया खत्म होने वाली है। तभी आयरन मैन बोलता है मुझे भी ऐसे लगता है, पिछले कई घंटों से मैं इन शिप्स को बचाने के काम में लगा हूं, लेकिन इनमें से एक अजीबो गरीब रीडिंग आ रही है और तुम लोग जाकर हल्क को उसका रूम दिखाओ, क्या पता उसे कुछ याद आ जाए। हल्क जब अपने रूम में जाता तभी उसे कुछ याद नहीं आता, जिस पे कैप बोलते हैं हमें उन जगहों पे जाना होगा जहाँ पे हल्क गया था। लेकिन तभी हल्क के पेट में दर्द होने लगता है, पर इसी बीच हॉकाई की नजर हल्क के जेब में पड़ी रिसिप्ट पे जाती है। हॉकाई बोलता है मैं इस जगह को जानता हूँ। इसके बाद वो कुछ ही देर में वहाँ पर एवेंजेट से पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात द थिंग से होती है, जो हल्क को देखते ही बोलता है चीटर तुम फिर से आ गए, और हल्क को भरकर एक मुक्का मारता है। हल्क जवाबी हमला देने के लिए वापस आता है, लेकिन लड़ाई के बीच में कैप उन दोनों को रोकते हुए बोलते हैं बैन बस करो, हल्क की यादाश्त जा चुकी है। और हल्क बोल रहा है कि दुनिया खत्म होने वाले, तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर क्या हुआ था। बैन बोलता हर थर्सडे की तरह मैं और हल्क यहाँ पर बॉलिंग का मुकाबला करते थे, लेकिन हल्क ने मुझ पर चीटिंग का आरोप लगाया और इससे हम दोनों में लड़ाई हो गई। लेकिन लड़ाई के बीच में ही हल्क गैस पाइपलाइन तोड़ता हुआ अपने स्पाइडरमैन दोस्त के साथ निकल गया और पीछे बच छोड़ गया ये तबाह हुई जगह। अब मैं हर फ्राइडे गेम खेलने के लिए कहाँ पर जाऊंगा, जिस पर फैल्कन बोलता है इसे टोनी ठीक करवा देगा। तभी टोनी कॉल करता और बोलता है दोस्तों मुसीबत मेरी सोच से ज्यादा बड़ी है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके पीछे की वजह जरूर हल्क को पता, तो किसी भी तरीके से हल्क की याददाश्त वापस लाओ, पर वो भी जल्दी, इससे पहले कि देर हो जाए। इसके बाद हमें स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो हॉट डॉग बेच रहा होता है। तभी वहाँ पे एवेंजर्स पहुंचते हैं, आप स्पाइडरमैन के पास आते और बोलते स्पाइडरमैन हल्क की याददाश्त जा चुकी है और हम हल्क की याददाश्त वापस लाने की कोशिश करें। लेकिन तभी हल्क के पेट में दर्द होने लगता है। स्पाइडरमैन बोलता हाँ बिल्कुल बताता हूँ, मुझे अभी शील्ड से सैलरी मिली थी तो मैं घर की तरफ जा रहा था, तभी मेरी नजर हल्क पे पड़ी जो काफी गुस्से में था और चीटिंग के बारे में कुछ कह रहा था। मैंने हल्क से कहा चलो हॉट डॉग खाते हुए बात करते हैं, लेकिन हल्क ने जो हॉट डॉग खाना शुरू किया उसने पूरे न्यूयॉर्क सिटी का हॉट डॉग खा लिया और अब तक मैं उसका बिल पे कर रहा हूँ। हल्क बिल चुकाने से पहले ही रैम्बो के पीछे निकल गया था और देखो आसमान में एक और रैम्बो को देखकर हल्क दोबारा से उसके पीछे निकल जाता है। एवेंजर्स भी हल्क का पीछा करते हैं, लेकिन जब वो लोग रैम्बो में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो पोर्टल है, लेकिन यहाँ पर मशीनों में खराबी जाती है। लेकिन एंड टाइम पे हल्क एवेंजर को कैच करके लैंड करवाता है और अपने दोस्त ग्लोरियन से सभी को मिलवाता है। क्या बताते हैं ग्लोरियन एक इंटरडायमेंशनल आर्टिस्ट है। ग्लोरियन बोलता है मेरे दोस्त हल्क और उसके दोस्त एवेंजर्स आपका यहाँ पर स्वागत है। हल्क तुम अभी सुबह ही तो मुझसे मिले थे अपनी मूर्ति जब लेने आए थे। हॉकाई बोलता है माफ करना ग्लोरियन, लेकिन हल्क की याददाश्त जा चुकी है और हम हल्क की याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर ग्लोरियन बोलता है लगता है इसके पीछे तुम्हारे वाइकिंग दोस्त का हाथ है, साबित करने में लगा था कि सबसे ताकतवर कौन है। जिस पर कैप बोलते तो बताओ हल्क थॉर कहाँ पर है। पर तभी हल्क की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियां करने लगता है, लेकिन उसी की उल्टी में से एक पैरासाइट निकलता है जो देखते देखते बड़ा हो जाता है और हल्क पे ही हमला कर देता है। एवेंजर जब उस पैरासाइट पर हमला करते हैं तो उससे ग्लोरियन का घर बर्बाद होने लगता है। हल्क बोलता है मेरे दोस्त का घर बर्बाद मत करो और हल्क अपने नंगे हाथों से उस पैरासाइट को चीड़ फाड़ देता है और बोलता है मुझे माफ करना ग्लोरियन। जिस पर ग्लोरियन बोलता माफी मत मांगो, तबाही के बादशाह ने मेरा घर बर्बाद किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी एवेंजर्स को आयरन मैन का कॉल आता है। आयरन मैन बोलता जितनी जल्दी हो सके मुझसे एवेंजर्स टावर पे मिलो। हल्क जाते हुए पैरासाइट का एक टुकड़ा उठा लेता है। अर्थ में एंटर करते ही उन्हें बड़े बड़े साइक्लोन्स का सामना करना पड़ता। आयरन मैन बोलता दोस्तों तो मेरे लिए कुछ लेकर आओ, जिस पर हल्क कहता हाँ बिल्कुल। आयरन मैन जब उस पैरासाइट की जांच करता है तो उसकी बॉडी में से चांद के टुकड़े मिलते हैं। आयरन मैन बोलता जारविस हल्क की चोट को 3D में दिखाओ। 3D में करने पर उन्हें पता चलता है वो मियोलोन का निशान है। यहाँ पर आयरन मैन बताता कि आज सुबह जब मैं काम कर रहा था तभी वहाँ पर हल्क और थॉर है जो लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो मैंने उनसे कहा जाकर चांद पे लड़ो। लेकिन इसके बाद से थॉर और हल्क मुझे नहीं दिखाई दिए, लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरे स्कैनर सेस्मिक बदलाव दिखाने लगे। जब मैंने स्कैन किया तो मुझे पता चला ये सब चांद और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के चेंज होने की वजह से हो रहा है। हल्क चांद सुनकर बोलता हल्क को याद आ गया और चांद पर बहुत बड़ी चीज से लड़ रहा है। जिसके बाद में कैप को दिखाया जाता जो बोलते हमारा इस समय पृथ्वी को छोड़कर जाना सही होगा। आयरन मैन बोलता अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो पृथ्वी बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। जिसके बाद हमें एवेंजर्स को चांद पे दिखाया जाता जो पैरासाइट को देखते उस पर टूट पड़ते। थॉर बोलता कि मैंने
प्राचीन दंत कथाओं में सुना है कि ये बेडूम साइलैक है जो प्लैनेट्स को खाता है। जैसा आयरन मैन ने कहा था हम दोनों चांद पर आगे लड़ाई को कंटिन्यू करने के, लेकिन तभी यहाँ पे बेडूम साइलैक आ गया और मैंने हल्क के कहने पर हल्क को मैसेंजर बनाकर पृथ्वी पर भेजा, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें हल्क को दिखाया जाता है जो अपने खिलौने को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टरों से खा जाता है। अपना स्टैचू बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के पेट में घुस जाता और उसे चीरने फाड़ने लगता है और उस मॉन्स्टर को हल्क जड़ से ही उखाड़ कर स्पेस में फेंक देता है, चिल्लाकर बोलता कि हल्क है सबसे ताकतवर। थॉर बोलता इस पर बहस हो सकती है लेकिन फिर कभी करेंगे। इसके बाद हमें एवेंजर्स टावर में थके हारे एवेंजर्स और हल्क को दिखाया जाता है। हल्क अपने स्टैचूज को सजा रहा था और दोस्तों उसके साथ ही एपिसोड पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर पता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।